नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस बुलेटिन में। मैं हूं प्रियंका और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। परसूडी में हुए सिंटू ओझा हत्याकांड का जिला पुलिस ने किया खुलासा। बापी नामक युवक पुलिस हिरासत में, अभी भी 2 आरोपी फरार। जिसको श्रमिक यूनियन चुनाव की तपीश बढ़ी। बाबा गुट के 2 कमेटी मेंबर निर्विरोध चुने गए। विपक्ष ने चुनाव पदाधिकारी पर लगाया आरोप। और बागुनहातू में वृद्धा की नृशंस हत्या से एक बार फिर अपराधियों ने दी पुलिस को चुनौती। पुलिस तफ्तीश में जुटी। अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस ने परसूडी में हुए सिंटू ओझा हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए बापी टुड्डू नामक युवक को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी कार्तिक एस ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन बुलाकर 4 जनवरी को परसूडी में हुए सिंटू ओझा हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने इस सिलसिले में सरायकेला के रहने वाले बापी टुड्डू नामक युवक को गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड में राहुल टुड्डू और बोयो हो भी अभियुक्त हैं, जिनकी तलाश जारी है। सिंटू ओझा ने 3 तारीख को ये जो पकड़ा गया है बापी टुड्डू, इसके साथ बस में कुछ झगड़ा किया था और उस समय बायो था और ये बापी टुड्डू था। उस झगड़ा के बाद 4 तारीख को बापी टुड्डू का भाई राहुल टुड्डू ये सब मिलके वो समझौता के नाम पे उसको बुला लिया गया। सिंटू ओझा और रामू और राहुल बापी टुड्डू ये 4 लोग मिलके उधर ये किए थे। फिर रामू जो है उधर से वो चला गया। वो बोला कि हम ये सब में नहीं फंसेंगे, वो निकल गया था। फिर उसके बाद बापी टुड्डू उसके घर पे ले जाके सिंटू ओझा को बढ़िया से खिलाया पिलाया और खूब दारू पिलाने के बाद ये लोग बगल में ले जाके खेती में मार दिया गया। और उसका घटना स्थल से उसका चप्पल, बापी का चप्पल बरामद हुई थी और बयो का गमछा बरामद हुई थी और इसी में कन्फेशन में पूछा गया तो ये पूरा कहानी बता दिया। जिसको श्रमिक यूनियन चुनाव की पहली पारी में बाबा गुट की तब जीत हो गई जब 2 कमेटी मेंबर चुनाव से पूर्व ही निर्विरोध चुन लिए गए। जिसको श्रमिक यूनियन चुनाव 17 व 18 जनवरी को है। नामांकन फॉर्म वितरण के दूसरे ही दिन बाबा गुट के गोविंद झा और फिरोज खान निर्विरोध कमेटी मेंबर चुन लिए गए, क्योंकि उनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। इससे उनमें काफी हर्ष है और वे पहली पारी में चुनाव से पूर्व इसे जीत मान रही हैं। बहुत अच्छा लगता है उनके साथ रहने में। तो हमारा जीत जो है सब उनका आशीर्वाद ही है। हमारा टीम जितना है हम चाहेंगे सभी टीम मिलके जीत के आए ताकि यूनियन के बेहतरी के लिए और भी हम लोग अच्छा काम कर सकें और जितने भी लोग जो कर्मचारी हैं उनके दिल में जगह बना सकें। यही हमारे उद्देश्य है। देखिए हमारे साथियों ने हमारा काम देखा और वो हमसे पूरी तरह से हमारे काम से संतुष्ट है, इसलिए वो जो है वो हमें निर्विरोध चुना है। और इसमें हमारे पूरे जो है हमारे हम लोग बाबा का नेतृत्व हमारे साथ है और हम लोग बाबा के साथ में हैं और हमारे साथ और जितने भी साथी हैं सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसके साथ ही हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है मिस्टर एस.एल. दास, वो भी एकता के एक प्रतीक है और वो जो बहुत ही ईमानदार है। जिस तरह बाबा ईमानदार हैं उसके साथ में एस.एल. दास भी पूरी तरह ईमानदार है और हम ईमानदारों के साथ में हैं। और जितनी भी उनकी टीम में भी जितने भी आदमी हैं सब ईमानदार हैं और हम लोगों को सबको मिलजुल कर जितने भी ईमानदार आदमी हैं उनको कामयाब बनाना। दूसरी ओर यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने एक बार फिर से कहा कि विपक्ष कितना भी हाथ पांव मार ले, जीत उनकी सुनिश्चित है। हमारे यहाँ 2 लोग जो कमेटी मेंबर में जो उनके अगेंस्ट में कोई फॉर्म नहीं दिया, गोविंद झा और आपका जो खान साहब हैं फिरोज खान। तो फिरोज खान वो दोनों आदमी के अगेंस्ट में कोई नहीं लिया है। कुछ और जगह है जहाँ पर कि लोग लिए हैं, लेकिन देखा जाए आपकी टीम के ही है दोनों? है हमारी टीम के ही ये दोनों आदमी हैं और आगे भी बहुत जो आएंगे वो लगभग हम समझते हैं कि जो भी आएंगे ना जीत कर, चाहे वो कमेटी मेंबर के लिए हों या पदाधिकारी के लिए, वो 100% हम ही लोग की टीम के हैं। तो चारों तरफ ये लोग अभी हाथ पैर मार रहे हैं, कभी इधर दे रहे हैं लेटर, कभी उधर दे रहे हैं, कभी इधर कर रहे हैं। तो चारों तरफ वो तो निराश हो गए हैं। चुनाव अब देखिए, चुनाव केस का मैं बात नहीं करूँगा। अरे सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है या लोअर कोर्ट है, वो तो सुप्रीम बॉडी है, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन
चुनाव का हम लोगों ने डेट निकाल दिया है और 17 और 18 तारीख को सभी भाइयों को मैं कहूँगा कि वो वहाँ आकर अपना मतदान करें। और जहाँ तक सवाल है कि कुछ लोग तो चाहते ही नहीं थे कि एजीएम हो, जो सब कुछ देखा है कि इलेक्शन ही नहीं हो और किसी तरह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो, इस तरह का प्रयास किया है। और साथ साथ ना जो अगल बगल के पड़ोसी लोग जो हैं इसमें खूब मजा लिए हैं कि कैसे यहाँ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए। अरे रघुनाथ पांडे को अगर बर्बाद करना है तो बर्बाद कर दो। वहीं विपक्षी नेता वीडी गोपाल कृष्णा ने कहा कि चुनाव पदाधिकारी CS झा गड़बड़ी कर रहे हैं और अपने जिम्मेदारियों को निर्वहन ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रहे हैं। चुनावी माहौल जो जितने सारे हमारे कर्मचारी हैं वो आके हम लोग से मिल रहे हैं और जिस तरह से ये जो कह रहे हैं कि वो स्वच्छ छवि है, हमको नहीं लगता है कि मेरे छवि में भी कोई दाग है। मैं उससे बहुत ज्यादा स्वच्छ छवि का हूँ, ये सारे कर्मचारी जानते हैं। लेकिन हमको जैसा सुनने में आया कि जिस तरह से ये लोग जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, चुनाव पदाधिकारी होने के नाते उनको तो निष्पक्ष निस्वार्थ उनको काम करना चाहिए। नाम उनका नाम है CS झा और वो इनका फेवर में बोल रहे हैं। इससे आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस तरह का, जिस तरह से वो एजीएम को षड्यंत्र के रूप में अपने आप को सक्सेस करवाया है, उसी तरह से हमको लगता है कि आने वाले चुनाव में भी वो अपने सपोर्ट के जो पदाधिकारी को चुन के लाए हैं और इससे मुझे पूरा आशा है कि ये चुनाव में भी किसी तरह का गड़बड़ी कर। चुनाव पदाधिकारी CS झा ने न्यूज टाइम से विशेष बातचीत में कहा कि चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्वक पूरी हो रही है और अब तक 127 फॉर्म बिक चुके हैं। तो बहुत शांतिपूर्ण उत्साह देखे हम जुस्को के कर्मचारियों में, जुस्को श्रमिक यूनियन के सदस्यों में। काफ़ी संख्या में लोग कतारबद्ध होकर के शांतिपूर्वक बड़े जश्न के माहौल में लोग इसको फॉर्म लिए हैं, नॉमिनेशन फॉर्म। और आपकी जानकारी के लिए हम लोगों का जो UCM का फॉर्म बिका है, तो UCM के लिए हम लोग करीब 65 फॉर्म्स लोग ले गए हैं UCM के लिए, और ऑफिस बेरर के लिए हम लोगों का 62 फॉर्म लोग ले गए हैं। टोटल कितना हुआ? टोटल आपका दोनों मिला करके 127 फॉर्म निकला है। 100 रुपया सब आदमी पैसा दे करके फॉर्म खरीदे हैं। ये है कि सारा चुनाव सेक्रेट बैलेट में होने जा रहा है, सभी चुनाव गुप्त मतदान से होगा, इसलिए सभी लोग निर्भीक होकर के चुनाव में हिस्सा लें, यही हम कहेंगे। चुनाव स्थल कहाँ है? चुनाव स्थल अभी हम लोग तय कर रहे हैं, 1-2 जगह है जिसमें कि हम लोग कहाँ तय करेंगे। अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है कि कहाँ करेंगे। बागुनहातू में बीती रात अज्ञात हमलावरों ने एक वृद्धा की हत्या बड़े ही निर्मम तरीके से कर दी। पुलिस इस हत्यारों की तफ्तीश में जुटी है। बागुनहातू C ब्लॉक में रहने वाली 58 वर्षीय कंचन देवी की बीती रात अज्ञात युवकों ने पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी है। आरंभिक तौर पर पुलिस ने इसे पारिवारिक विवाद से जोड़कर देख रही है। हालांकि जांच कई दिशाओं में चल रही है। मृतक महिला अपने पति के साथ रहती थी। उनके 2 पुत्र उनसे अलग रहते हैं। DSP वीरेंद्र कुमार ने न्यूज टाइम्स को बताया। उसी के लिए हम आए थे कि किसने ऐसा किया है। परिवार में कोई था नहीं, अकेले थे। हस्बैंड जो है वो मुंशी का काम करते हैं बगल में, और लोग पता लगा रहे हैं क्या लग रहा है? विवाद है। इनके 2 लड़के हैं, दोनों लड़के बाहर रहते हैं। बाहर नहीं मतलब इसी मैंने इनके घर पर अपने साथ नहीं रहते हैं, अलग रहते हैं। एक बेटी है जो कि खड़गपुर में रहते हैं। वैसे पारिवारिक विवाद की बात अभी तक तो नहीं आई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राज्य में शिक्षकों के रिक्त पदों में शीघ्र बहाली की मांग को लेकर शैक्षणिक स्तर में सुधार की मांग की गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि राज्य भर में शिक्षकों की घोर कमी है। केवल 40% शिक्षकों से पठन पाठन का काम किया जा रहा है, जो बच्चों के लिए अन्याय है। उन्होंने शीघ्र बहाली प्रक्रिया द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। गुरुवार को वे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। हम चाहते हैं कि जो 40% शिक्षक रह गए हैं, 60% रिक्त स्थान है, उनको अतिशीघ्र भरे जाए, ताकि शिक्षा क्लासेस और सिलेबस कंप्लीट हो पाए। शिक्षक कर्मचारी भी व्यापक स्तर पर रिक्त स्थान बनी हुई है, उन पर भी नियुक्तियां हो। जिला आदसू द्वारा गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय में जाकर प्रदर्शन व नारेबाजी की गई। वे राशन कार्ड निर्गत करने की मांग कर रहे थे।
उनका नेतृत्व बाबर खान कर रहे थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिला प्रशासन को राशन कार्ड देना होगा, देना होगा, हमारी मांगे जायज है। घोषित कार्यक्रम है आजसू पार्टी का और जनहित से जुड़ा हुआ ये मामला है राशन कार्ड को लेकर। झारखंड राज्य निर्माण होकर के 13 वर्ष हो गए और इन 13 वर्षों में कई बार राशन कार्ड बनाने को लेकर के फॉर्म भरवाया गया। लोग लंबी लंबी कतारें लगा करके फॉर्म भरे, पारिवारिक फोटो भी विभाग द्वारा कराया गया। फिर उसके बाद 2011-12 में पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री मथुरा प्रसाद महातो द्वारा ये घोषणा किया गया कि राशन कार्ड अब लोगों को मिलेगा। उसके बाद भी लाखों रुपए खर्च, करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी आज तक लोगों को राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। इससे कालाबाजारी बढ़ रही है। FCI का माल, उसके बाद राज्य खाद्य निगम का जो माल आ रहा है, ये सारा मिल विभाग, सारा माल जो है विभाग और आपका जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा सांठगांठ करके जो गरीबों का हक है वो नहीं मिल पा रहा है। हद तो ये हो गई है कि BPL परिवार जिनको ये मिलना चाहिए था, क्योंकि वो राशन कार्ड के अलावा वो गंभीर बीमारी में वो रहते हैं, तो वो कार्ड भी उनका एक आधार बनता है इलाज कराने हेतु, लेकिन उन परिवार को भी ये सरकार कार्ड देने में असक्षम है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि वैसे परिवार को भी जल्द कार्ड मिले। सूचना का अधिकार के तहत JPP नेता सूर्य सिंह बेसरा ने सांसद प्रदीप बालमुचु और रामदास सोरेन के विधानसभा क्षेत्रों में विधायक फंड से खर्च व निकासी की पूरी जानकारी मांगी है। उन्होंने न्यूज टाइम्स को बताया कि राज्य में तमाम विधायकों का ब्यौरा RTI के माध्यम से मांगेंगे और उसे सार्वजनिक करेंगे। के तहत अभियान चला हुआ। कल हम लोग पोटका विधानसभा में जो 2000 से जो मेनका सरदार BJP के MLA जो जीती थी, 5 साल में अपने विधायक फंड को किसको इसको तिसको अनुशंसा कर दिया और इसी DC ऑफिस से 10% उसको जो है कमीशन दिया जाता है। उसका हिसाब किताब लेने जा रहे हैं। फिर जो है ना अमूल्य सरदार 2005 से 2009, अभी फिर मेनका सरदार। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन हमने डाला है और उनका जो है नियम के मुताबिक 30 दिन में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हमारा आरोप है, सीधे आरोप है कि जनता द्वारा सरकार जो चुनी जाती, विधायक चुने जाते हैं, विधायक फंड का मनमोजी अपना जो है कि अनुशंसा है, उसका हिसाब किताब दे, कहाँ क्या बनाया है। 1 साल में 3 करोड़ रुपया इनको विधायक फंड से दिया जाता है। टाटा मोटर्स कानवाई चालकों ने उपायुक्त को मांग पत्र सौंपते हुए कमिंस यार्ड में ज्यादा से ज्यादा चेचिस देने की मांग की है ताकि सभी चालकों को बुक किया जा सके। उनका नेतृत्व फिरोज खान कर रहे थे। उनका कहना है कि जब कानवाई चालकों को सभी चेचिस गंतव्य तक पहुंचाने के लिए मिल जाए, उसके बाद शेष चेचिस ट्रांसपोर्ट से भेजे जाए। इसमें चालकों को कोई आपत्ति नहीं है। 11 जनवरी को पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो की जयंती है और उनकी जयंती सह श्रद्धांजलि सभा की तैयारियां जोरों पर है। कदमा गणेश पूजा मैदान में स्वर्गीय सुनील महतो के जयंती की तैयारियां चल रही है। तैयारियों का जायजा खुद सुमन महतो कर रही हैं। समारोह में हर राजनीतिक दल और हर तबके के लोगों के शामिल होने और श्रद्धांजलि देने की संभावना है। पूर्व सांसद सुमन महतो ने कहा कि फिलहाल वे राजनीति से पारिवारिक कारणों से दूर हैं, पर शीघ्र ही वह फिर से सक्रिय राजनीति में लौट आएंगे। ये जो तैयारी है एक कोई बहुत बड़े बृहद पैमाने पर हम नहीं करते हैं, मतलब हम अपने हिसाब से जिस तरह हम सकते हैं ना, उस तरह से हम इसको करते हैं। जस्ट एक श्रद्धांजलि सभा के रूप में, और सुबह वही जो हमेशा से होते आया है सर्वधर्म प्रार्थना सभा 9 बजे, और उसके बाद वो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम चलता रहता है, और उसके बाद शाम को ही एक शाम शहीदों के नाम। शहर में होर्डिंग को लेकर काफी चर्चा चल रही है। अक्षेस द्वारा पिछले दिनों कई होर्डिंग्स हटा दिए गए हैं, मगर अभी भी शहर के विभिन्न स्थानों में कई होर्डिंग्स नियम कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। झारखंड पीपल्स पार्टी के नेता सूर्य सिंह बेसरा ने इसे आपत्तिजनक और कानूनों का खुलेआम माहौल बताया है। यहाँ भी सिस्टम फेल है। ये सिस्टम क्या है कि मैं एक नेता हूँ, मेरी एक पार्टी, जहाँ तक मैं होर्डिंग कर दूंगा, कहीं कहीं हम कुछ कर देंगे, बिजली का होकिंग कर देंगे, कहीं भी पोस्टर लगा के होर्डिंग कर देंगे, ऐसा नहीं चलने वाला है। प्रशासन उसके लिए जिम्मेदारी है, और जो लोग इलीगल कर रहा है, गैर कानूनी ढंग से कर रहा है, बिना कायदा कानून का उल्लंघन कर रहा है, उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और पार्टी की जहाँ तक बात है, हमारा कहना है कि हम तो अपराधी लोगों को कोई भी राजनीतिक पार्टी में शामिल न करें। ये क्रिमिनल को पॉलिटिकलाइजेशन किया जा रहा है। राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। राजनीति का अलग चीज है। जो टीचर है वो टीचर होना चाहिए। साला पढ़ा लिखा है तो टीचर हो, बिना पढ़ा फटीचर साला राजनीति में आ गया लोग, ऐसा नहीं चलेगा।
प्रशासन हुडिंग फुडिंग को हटाए, परमिशन लेके जब जनसभा होता है, परमिशन लेके धरना होता है, घेदारी होता है, परमिशन, विदाउट परमिशन कोई आदमी हुडिंग हुकिंग नहीं करे। ये टाटा अंदर में हो या टाटा भी क्या है, वो तो प्रशासन के अंदर में है, इसलिए यह लूंज पूंज सिस्टम नहीं चलेगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, देखते रहिए न्यूज टाइम्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। एकल नारी सशक्ति संगठन ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर विधवा वृद्धा पेंशन को प्रति माह 7 तारीख तक उपलब्ध कराने की मांग की है। वे विधवाओं को आजीविका के लिए पशुओं की भी मांग कर रहे थे। एकल नारी सशक्ति संगठन है जो ये पूरे सिंगल वीमेंस का संगठन है और ये संगठन हम लोग का पूरे झारखंड में 21 जिला और 62 ब्लॉक में चल रहा है और हमारा पंचायत से लेकर राष्ट्र लेवल तक कमेटी बनी हुई है और हम लोग का कल जिला कमेटी बैठक था और इस बैठक में हम लोग काफ़ी सारा चर्चाएं हुए और हम लोग का जो झारखंड में परिस्थिति है सिंगल वीमेंस का उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग मांग तैयार किए। अग्रसेन भवन में 31वां बसंत महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आयोजकों में से एक कैलाश सरायवाला ने बताया कि मंगल पाठ में एक साथ 3500 महिलाओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 1500 महिलाएं कलश यात्रा में भाग लेंगी। कलश यात्रा राम मंदिर बिष्टुपुर से शुरू होकर अग्रसेन भवन तक जाएगी। अग्रसेन भवन के सामने में धार्मिक ग्राउंड में हो रहा है। इसमें देश विदेश से तकरीबन 5000 लोग हमारे आ रहे हैं। हमारे पास तो 5000 का अभी तक खबर हमारे पास आ चुकी है। इसके अलावा काफ़ी लोग और आ रहे हैं, लेकिन और अगल बगल के जो एरिया से करीब 12 से 14,000 के लोग और आ रहे हैं। तो यह काफ़ी भव्य आयोजन है। इसके पहले यह 30 बसंत महोत्सव पूरे भारतवर्ष में तथा विदेशों में भी अलग अलग स्थानों में हो चुका है। यह जमशेदपुर में हम लोग 4 साल 5 साल से प्रयासरत थे, तो इस साल यह हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो यह 31वां बसंत महोत्सव यह जमशेदपुर में। सीपीआई ने उपायुक्त को 3 सूत्री मांग पत्र सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। सीपीआई द्वारा गुरुवार को अपने 3 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया। वे सीमेंट प्लांट से हो रहे प्रदूषण पर तुरंत रोक लगवाने की मांग प्रमुख रूप से कर रहे थे। उनका नेतृत्व वीरेश प्रसाद सिंह कर रहे थे। पावर प्लांट और सीमेंट प्लांट के बाद सीमेंट प्लांट के द्वारा दिन रात पॉल्यूशन हवा के द्वारा हवा में और साथ साथ जल में भी प्रदूषण फेंका जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में सांस की बीमारी से लेकर तमाम चीजें हो रही हैं। हमारा डिमांड था कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके और प्रदूषण का पता लगाया जाए कि कितना % उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आदि निश्रित हो रही हैं। और अगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय पर इस यंत्र को लगा करके पारदर्शी तरीके से इसकी जांच करें, यही चीज हम लोगों ने डीसी महोदय को कहा। दयानंद पब्लिक स्कूल में गुरुवार को पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई बुद्धिजीवों के अलावा ट्रैफिक डीएसपी राकेश मोहन सिन्हा भी मौजूद थे। इसमें मुख्यतः सेफ्टी पर चर्चा हुई। साइबर बुलिंग भी कहते हैं। People are so smart these days that they will be able to वही बात करनी। अगर दूसरा अपना सारा अपडेट दे रहा है तो मुझे भी अपडेट देने की आवश्यकता है। Safety means doesn't mean that only that you have to secure them inside the house. It is road accident, cyber safety, emotional safety. The child when it is grows up in adolescence age, they are going through a psychological changes. When there is their attraction towards bike, towards technology, towards opposite sex, it increases. So how to tackle that? And the parents are the main pillar to support the child and do that. So this is a panel discussion we are discussing. सिख युवा दल द्वारा 11 जनवरी को लोहरी नाइट का आयोजन माइकल जॉन प्रेक्षागृह में किया जाएगा। लोहरी नाइट में पंजाबी लोकगीत एवं पंजाबी कॉमेडी का आयोजन भी किया जाएगा। उक्त जानकारी एक संवाददाता सम्मेलन में हरिजिंदर सिंह ने दी। माइकल जॉन ऑडिटोरियम में लोहड़ी नाइट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि समाज में जैसे हमारे प्रचलित है कि लोहड़ी जो है वो सिर्फ लड़कों की मनाई जाती है, तो इस बार हम लोग इसमें नया करने जा रहे हैं कि जिन्होंने अपने घर में लड़की पैदा होने पर लोहड़ी का आयोजन किया था, उनको हम लोग इस प्रोग्राम में बुलाकर उनको सम्मानित करेंगे, जिससे कि समाज में मैसेज जाए कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है।
लड़के के होने पर भी उतनी ही खुशी मनानी चाहिए जितनी कि लड़की भी होने पर भी उतनी ही खुशी मनानी चाहिए। करीम सिटी कॉलेज में गुरुवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। करीम सिटी कॉलेज में आयोजित रक्तदान शिविर में छात्रों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया गया। आयोजक डॉक्टर फरुद्दीन अहमद ने कहा कि रक्तदान से कमजोरी आती है, ऐसी भ्रांतियां छात्रों में है, जिसे दूर करने के लिए यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसका एक मकसद ये है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स जो ब्लड डोनेशन देने से घबराते हैं, एटलीस्ट देखें किस तरह से बच्चे ब्लड दे रहे हैं और उनमें भी उत्साह हो कि वो भी ब्लड दें। मकसद ब्लड लेने या देने का नहीं, ब्लड ये है कि उसका किस पर्पज़ के लिए मसरफ हो रहा है। जहाँ हम देख रहे हैं कि इस पुराशोभ दौर में जहाँ खून की रहती हैं, हम वहाँ खून कंट्रीब्यूट करते हैं। हम ऐसे लोगों को जो ब्लड के इतना इम्पोर्टेंस है उस वक्त पता चलता है जब किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको इसका एहसास उस वक्त महसूस होगा अगर आप ब्लड बैंक जाएँ। लोगों को कतार लगी रहती है कि हमारे कोई रिश्तेदार को ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड नहीं मिलता। सीधगोड़ा में चल रही राम यज्ञ के तीसरे दिन हवन और परिक्रमा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया। यज्ञ 9 दिन तक चलेगा। हमरे बयर तुम्हारा सब बिसराई नम सबाय मन सन दुखमाना तेहिते अजम करई अपमाना जो बिनु कल्याणु न भाति अनेक संग समुझावा भावि बसना ज्ञानु रावा मार दिए मुख्य गण संग तबा बिदा किन्न त्रिपुरारी राम नाम फेरी दिया जा रहा है, जिसमें कि प्रातः काल से अधिक संख्या में माता बहन इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। प्रातः काल में हमारे विद्वत जनों की मुखारवाणी से वैदिक मंत्रों का उच्चारण के साथ यज्ञ का शुभारंभ हुआ और अभी सारे देवी देवताओं का आराधना पूजन हुआ। अब कुछ ही क्षणों के बाद अग्नि प्रज्वलन होगा और अग्नि प्रकट होते साथ ही हवन का कार्य शुरू होगा। इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं हमारे यजमान। बेलडी चर्च स्कूल का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। इस मौके पर विधायक बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। In front of the grand champion in hardball and gun. He also played in the regional in the athletics. She is a football player and she has run the track events and shot put discussed victories and defeats in a light spirit. I asked her in October 2013. Accompanying him, we have was in the year 2011 and 12. The sports team being played open and then go the side color with blue. परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन यशस्वी हो, मनस्वी हो, उन्नति और समृद्धि से भरा हो, क्योंकि कोई भी स्कूल अपने बच्चों के पठन पाठन में पूरी तन्मयता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ काम करता है और जब वही बच्चे जब इस देश की धरोहर बनते हैं, समाज की धरोहर बनते हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो शिक्षा का मैदान हो, चाहे देश के किसी भी अन्य ऐसे भूभाग जहां उन्नति और समृद्धि के रूप में आपकी पहचान बनती हो, मैं समझता हूं वहीं से आपने जो स्कूल ने आपको दिया है उस कर्ज को आप चुकाते हैं। आपके फीस से स्कूल की केवल व्यवस्थाएं चलती हैं,
लेकिन आपकी उन्नति और समृद्धि से, आपके डॉक्टर इंजीनियर बनने से, आपके IAS IPS बनने से, आपके और अच्छे पदाधिकारी बनने से या देश के लिए और सम्मानित जगह पर पहुंचने पर आप स्कूल के प्रति, जो स्कूल ने आपको दिया है उसके प्रति आप उत्तरदायी होते हैं और स्कूल का कर्ज चुकाते हैं। ऐसा मेरी मान्यता है, ऐसी मेरी सोच है। झारखंड लोधी क्षत्रिय अभिभावकों ने आपको जन्म दिया, पहली शिक्षा आपको आपके घर से मिली है। If you only step, you can see the beauty of the tiny tots. डेजी गार्डन इंग्लिश हाई स्कूल जुगसलाई का वार्षिक पुरस्कार समारोह में कई मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। जुगसलाई स्थित डेजी गार्डन इंग्लिश स्कूल में एनुअल प्राइज नाइट में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अभिभावक गण मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने अभिभावकों को अपना अनुभव भी बताया। और मेरा मूल उद्देश्य क्या है कि यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सामर्थ्य नहीं है, उन लोगों को मैं स्कूल के माध्यम से शिक्षा दूँ। मैंने व्यावसायिक दृष्टिकोण से स्कूल नहीं किया। आज 20% मैं बच्चों को निःशुल्क मैं शिक्षा दे रहा हूँ, जो कि आने वाले समय में और भी हम लोग इसका प्रतिशत और बढ़ाएंगे।